स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7 का चैप्टर पढ़ेंगे, व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं। इस पे आपका चैप्टर है 8D। तो आज हम पहला सवाल देखेंगे इसका। तो इस पे बोला गया है कि निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्वसमीका छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सभी समीकरण क्या होता है, सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। तो आप समीकरण कैसा बनेगा, यदि दोनों तरफ मान जैसे लिखा हो x+1 और यहाँ पर लिखा हो 3, ठीक है ना। तो यदि यहाँ पर x का मान हम 1 रख दें, है ना, तो यानी दोनों मान हमारे बराबर आने चाहिए, ठीक है ना। तो तभी तब अभी ये हमारा क्या है, सर्व समीकरण होगा। जैसे हम x का मान निकालेंगे तो इधर ये जाएगा, तो ये 3 माइनस का 1 आ जाएगा, तो x बराबर ये 2 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए इधर लिखा हो 2x प्लस का 3 और यहाँ पर लिखा हो 2x प्लस का 3, तो दोनों क्या हैं, बराबर है। यदि हम यहाँ पर मान 1 रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, तो इधर भी हमें 1 ही रखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका मान कितना आ जाएगा, 2 + 3 और यहाँ पर भी 2 + 3, तो यानी 5 बराबर 5 आ गया। तो ये दोनों बराबर के इधर उधर दोनों मान बराबर आ जाएंगे, तो ये सर्वसम्मिका कहलाएगी, ठीक है ना। यदि बराबर के बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर आ जाते हैं तो वो सर्वसम्मिका कहलाएगी। और यदि एक तरफ ही चर पद लिखा है, दूसरे तरफ अचर पद लिखा है बराबर के उधर, तो आपका वो समीकरण बनेगा, ठीक है ना। तो अब यह समीकरण भी नहीं बनेगा यदि उधर भी चर लिखा है, इधर भी चर लिखा है, और यदि मान x का आप रख रहे हैं या y का मान रख रहे हैं, दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं, तब भी वो समीकरण ही बनेगा, ठीक है। तो आप इसको सवाल को हम देखते हैं कि क्या कहता है, सर्वसम्मिका है या नहीं है। तो एक हम सारणी बनाएंगे और सारणी में रख कर ही इसका मान हम इस पर अंकित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारणी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सारणी बनाएंगे, एक पद यहाँ पर लिख देंगे x+1 और यहाँ पर लिख देंगे 4, यानी दूसरा यहाँ पर हो जाएगा आपका दायां पक्ष, बायां पक्ष, ये आपका क्या आ गया, बायां पक्ष, और ये आपका है दायां पक्ष, ठीक है। और यहाँ पर क्रम संख्या लिख देते हैं, इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। ये यदि आप x की जगह, यहाँ पर x है तो x की जगह 2 रखिए, तो 2 रखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मान 3 और ये 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप 3 रखो तो यहाँ पर देखिए आपका मान 4 आ जाएगा, और ये भी क्या हो गया, 4 आ गया, ठीक है। तब ये मान आ रहा है, हर स्थिति में मान ये बराबर। यदि आप 5 रख दीजिए, ठीक है ना, 5 रखोगे तो ये 6 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, यानी डिफरेंट आ रहा है, दोनों बराबर नहीं आ रहे। एक पे आया सिर्फ मान इसका 3 का, और x का मान आप निकालोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, समीकरण है। क्या है ये, समीकरण है। और दूसरे में देखिए, आप ऐसे ही सारणी बना लीजिए, सारणी बनाइए और फिर लिख दीजिए, यहाँ पर x लिखिए और यहाँ पर बायां पक्ष, यहाँ पर हो जाएगा 2x+1 और ये दायां पक्ष आ जाएगा आपका, ठीक है। तो दायां पक्ष आपका आ जाएगा 2x+2, ठीक है ना, 2x+2। तो यहाँ पर यदि आप यहाँ पर 2 रखते हो, ठीक है, 2 रखते हो, तो यहाँ पर देखिए आपको 2 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका भी 6 आ जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पर आप 3 रखते हो, ठीक है ना, 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 4, 1 = 8 आ जाएगा, यानी 4 × 2 = 8। और यहाँ पर भी आप 3 रखोगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी मान जो है, जो भी रखोगे x का मान तो समान निकल रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, आपका सर्वसम्मिका बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सर्वसम्मिका,
ठीक है ना, ये आपकी सर्वसम्मिका है। अब देखिए यहाँ पर यदि x का मान आप रखते हो तो ये डिफरेंट ही आएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, समीकरण। ये क्या है आपका समीकरण है, ठीक है। और चौथा भी सवाल आपका जो इस पे दे रखा है, तो दे रखा है कौन सा, यानी चौथा नंबर सवाल आपका दिया है कि 2x - 1 बराबर x। तो देखिए यहाँ पर आपका यदि मान रखते हो तो यहाँ पर देखिए यदि मान 1 रखो, मतलब 2 रखो, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यदि मान 1 रखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस का 1 और 1 आ जाएगा, तो ये मान तो कितना हो गया आपका, 1 ही आ गया। यदि आप यहाँ पर 2 रखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस का 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया, बराबर 2 आ गया। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, मान नहीं समान आ रहा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा आपका समीकरण, ठीक है ना, समीकरण है। आपको बता चुके हैं यदि मान जो रखो x का दोनों तरफ सेम आ जाए, जो मान रखने पर हर इस कंडीशन में बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर रहे, वो आपका सर्वसम्मिका बन जाएगी। और जो मान निकल के आए डिफरेंट मान आ जाए, बराबर दायां पक्ष में अलग आ रहा है, बायां पक्ष में अलग आ रहा है, तो वो समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में भी आई होगी और आसानी से कर भी लेंगे। तो देखते हैं इसका अगला सवाल क्या कहता है। देखिए आपका तीसरा नंबर में सर्वसम्मिका रहेगा, क्योंकि मान आप जो रखोगे दोनों तरफ बराबर ही आएगा। आप देख लीजिए ये मान यहाँ पर 2 रखा तो 6 आएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा प्लस 2, यानी 6 बराबर 6 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप 3 रखते हो तो 3 त्रिका 9 और 6, 3 दूनी 6 और प्लस का 3 आ जाएगा, तो 9 बराबर 9। तो ये भी क्या हो गया, सर्वसम्मिका। दोनों में मान सेम आ रहे हैं तो सर्वसम्मिका ही होगी। देखते हैं अगला सवाल। देखिए दूसरा सवाल आपका बोला है, दिखाइए कि पहले सवाल में बोला है कि 3x कोष्टक में दे रखा है, यानी 3x x + 1 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3x एक सर्वसम्मिका है, ठीक है ना। तो सर्वसम्मिका हमें दिखाना है। तो देखिए यदि आप इसका अंदर गुणा करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस का 3x, यानी मान सेम आएगा, तो ये सर्वसम्मिका तो है, मगर हमें सारणी में दिखाना होगा। तो आप इस तरीके से इसकी सारणी बना लीजिए, ठीक है ना। सारणी बनाएंगे और सारणी बनाने में आप लिख देंगे कि बायां पक्ष बायां पक्ष 3x x + 1 और दायां पक्ष 3x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर लिख दोगे x, ठीक है। यदि x का मान 2 रखो तो देखिए यहाँ पर 2 रखोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 6 का 18 आ जाएगा। यहाँ पर आप 2 रखोगे तो आपका मान कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 × 3 12, और 12 और 3 दूनी 6 18 ही आएगा, ठीक है। यदि 3 रखो तो 3 त्रिका 9 और 4 हो जाएगा, तो 36 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 रखोगे तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27 और 3 त्रिका 9 यानी 36 ही आएगा। यदि 4 रखोगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, 4 × 12 और 5, 12 × 5 = 60 आ जाएगा। यहाँ पर 4 रखोगे 16 आ जाएगा, और 16 × 48, ठीक है, और 4 × 12 तो 48, 12 60, यानी सर्वसम्मिका है। 2-4 ऐसे स्टेप से हमें समझा देना है कि सर्वसम्मिका है कि नहीं है। और दूसरा नंबर में आपका बोल रखा है कि x स्क्वायर - 1 बराबर 8 एक सर्वसम्मिका नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, सारणी बना लेना होगा इस प्रकार से, ठीक है ना। सारणी बना लेनी है और लिख देना है बायां पक्ष और एक तरफ दायां पक्ष,
ठीक है। तो बाएं पक्ष में लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर 8 और ये एक्स लिख देना है हमको। देखिए यदि x का मान हम 1 रखते हैं तो 1 आ जाएगा, तो ये घट जाएगा तो यहाँ पर मान 0 आ जाएगा, ये तो 8 ही रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर 2 रखोगे तो ये मान आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना, और ये मान आपका 8 ही रहेगा। तो ये सर्वसम्मिका नहीं है लिख देंगे, है ना, ये सर्वसम्मिका नहीं है। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। ठीक है। और तीसरा नंबर में बोल रहा है कि एक सर्वसम्मिका है, तो ये तीसरा नंबर भी हम देख लेते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं। दूसरे का तीसरा नंबर है, ये बोला है कि 2x और x प्लस 3 बराबर 2x स्क्वायर प्लस का 6x एक सर्वसम्मिका है, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है ना। और दूसरे में हमें चौथे का भी लिख लेते हैं साथ में। इसमें बोला गया है कि 5x माइनस 1 बराबर 9 एक समीकरण है। ठीक है ना। तो हमें बताना है कि है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सारणी बना लेंगे। इस पे लिखेंगे बायां पक्ष और ये लिखेंगे दायां पक्ष। दायां पक्ष और बायां पक्ष में क्या है 2x कोष्टक में x प्लस 3 और यहाँ पर है 2x स्क्वायर प्लस 6x और यहाँ पर x लिख दीजिए। ठीक है। अब आप ये थोड़ी सी बात समझ लीजिए, यदि ये इसका अंदर मान गुणा कर दें तो यही हमें प्राप्त होता है, तो ये सर्वसम्मिका है, इस पर कोई शक नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पर यदि x का मान हम 2 रख दें तो यहाँ पर समझिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। यहाँ पर 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 और 8 और ये 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो ये भी 20 आ जाएगा। ठीक है। यदि यहाँ पर मान 3 रख दिया जाए, ठीक है, तो ये देखिए 6 हो जाएगा और ये भी 6 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 6 छरंग 36 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 3 रखोगे तो 9 हो जाएगा, 9 दून 18 और 18 हो जाएगा ये आपका, और ये 36 का 18 ये भी हो गया, तो 6 छरंग 36 हो जाएगा। ठीक है। यदि आप इसे पे 4 रखते हो मान, ठीक है, 4 रखते हो तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 और 7 है, 8 7 56 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर यदि 4 रखते हो तो 16 आ जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा और 6 6 को 24 और 24 और 32 आपका 56 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सर्वसम्मिका समझ में आ रही कि हाँ है सर्वसम्मिका। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ये सर्वसम्मिका है, हमें सिद्ध करना था, लिखना भी नहीं है। और यहाँ पर आप समीकरण को हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, हम चार्ट बना लेंगे इसी प्रकार से। ठीक है ना। चार्ट बना लेंगे, ऊपर लिख देंगे बायां पक्ष और एक तरफ लिख देंगे दायां पक्ष। ठीक है। और ये हो गया आपका 5x माइनस का 1, ये हो गया 9, यहाँ पर x। यदि x का मान आप 1 रखते हो तो आपका क्या मान आ जाएगा, यहाँ पर 1 होगा 5 यानी 4 आ जाएगा, ये 9 रहेगा। यहाँ पर 2 रखते हो तो यहाँ पर आ जाएगा 10, तो 9 और 9 आ जाएगा। ठीक है। और 3 रखते हो तो ये क्या आ जाएगा आपका 15, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, यहाँ पर 9 ही रहेगा। देखिए आपको बताया था यदि कोई भी x का मान रखा जाए, दोनों तरफ डिफरेंट मान आ जाए तो वो आपका समीकरण ही होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये चौथा सवाल भी हो गया और ये अभ्यास भी आपकी कंप्लीट हो गई 8D। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।